साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़। मुद्दों, जो इस तरह के मुद्दे हैं समाज से जुड़े, उनको हमेशा रखते हैं चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। ये डॉक्टर साहब, अभी जो योगी सरकार का एक आदेश है कि भाई जो 50 से कम बच्चे जिस स्कूल में हैं उन स्कूलों को, सरकारियों को बंद कर दिया जाए। तो आप भी देख रहे होंगे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि वो सारे ज़्यादातर जो ऐसे स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब ज़्यादातर वंचित और बहुजन समाज के बच्चे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, योगी साहब का जो ये स्टेप है, जो उनके स्टेटमेंट आया है अभी 4 दिन पहले, ठीक है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट एक संवैधानिक नहीं है बिल्कुल भी, और वो बहुजन SC ST माइनॉरिटी के फेवर का नहीं है, वो उनके खिलाफ है। क्योंकि एजुकेशन के मंदिर को बंद करना ये कोई समस्या का हल नहीं है। एक तो हमारे देश में स्कूल ही बहुत कम है जी, और जो हैं भी तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है। कहीं पे टीचर नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, कहीं पे फर्नीचर नहीं है, कहीं पे वो लैब नहीं है। तो ये जो है पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है स्कूलों का। इवन दिल्ली को छोड़ के, कम से कम दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली उस दायरे में नहीं है जी। देखिए, योगी जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि योगी जी को मालूम है कि जो 27,000 जो स्कूल हैं उनमें कुल मिला के अगर एक स्कूल में 4 टीचर भी हों या 2 टीचर भी हों तो 27 दूना अच्छी खासी एक वो होती है, नहीं, एक सैलरी पे उठाना, पियोन भी होगा, क्लर्क भी होगा, PT और भी होंगे, अच्छी खासी वो जारी है। तो उसको वो कम करना चाहते हैं, नहीं है, उसको कम करना चाहते हैं। कम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से पैसा पानी की तरह योगी साहब ने यूपी में राम मंदिर में बहाया है। कभी राम मंदिर में तो सरकार का पैसा नहीं लगा, नहीं, वो सरकार का पैसा नहीं, अब उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा लगा है, दिए जलाने में पैसा लगा। अभी जो दिए जलाए, उससे पहले जो एक करोड़ का एक दिया जला दिया, इतना इवेंट करना, नए इवेंट करना, तो पैसा करोड़ों में। तो पैसा किसका है? वो पैसा जो है इस देश की गरीब जनता का है, जो एवरीडे GST भरती है, टैक्स पेड करती है। अगर कोई झाड़ू, एक झुग्गी झोंपड़ी वाला भी एक माचिस भी खरीदता है, एक दूध भी लेता है, दही भी लेता है, चावल लेता है, आटा लेता है, सब पे GST है, वो टैक्स पेड कर रहा है। इवन 18% को GST दे रहा है, उसके टैक्स का पैसा है, और उसके टैक्स का पैसा वो उसके बच्चों की एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। वो पैसा एजुकेशन, वो दियो पे खर्च कर रहे हैं, वो दियो पे। दूसरा, नहीं, दियो पे करो, हमें उससे वो नहीं, लेकिन स्कूल कैसे बंद कर सकते हैं? आपने फरमान जारी कर दिया एजुकेशन का, हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे। पहले तो आप ये देखिए ना, क्यों बंद कर रहे हैं? आपने उन स्कूलों में सुधार क्या किया? क्या वहाँ पे BSA अधिकारी है? आपने देखा होगा, BSA अधिकारी बैठा हुआ है, BSA का अधिकारी मोटी सैलरी लेता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? रिजल्ट तो वो देखेगा ना, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कम क्यों आ रहे हैं, बच्चे कम क्यों आ रहे हैं? क्या मैंने देखा था, एक रिपोर्टर की रिपोर्ट पड़ी थी अभी 4-5 साल पहले, तो एक बच्चा वो नमक से रोटी खा रहे थे, वो भी दूध में पानी मिलाया जाता है, पानी मिला, पानी में दूध, पानी में दाल में पानी था। तो जब बच्चों को इस तरीके का आप पान में दाली, हाँ, मतलब पानी में दाल, मतलब ना कि दाल में पानी, तो बच्चा कैसे आएगा? यानी उस लालच से भी बच्चा नहीं आ रहा कि उसे हेल्दी खाना मिलेगा। लेकिन सरकार ने तो जारी कर दी कि हम, मैं तो कह रहा हूं ये योजना तो होना ही नहीं चाहिए था। योजना नहीं होना चाहिए था। अभी हमारे देश में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 80 करोड़ लोगों को गरीब घोषित कर ही दिया है कि गरीब लोग, ये योजना तो लागू करनी पड़ेगी। 5 किलो अनाज उन्हें पर डे दे रहे हैं, पर हर महीने दे रहे हैं, तो ये तो बनता ही है फिर उनको, बच्चों को ये तो उनको ब्रेकफास्ट आपको खाना देना ही पड़ेगा। 80 करोड़ आपने, आप ये तो घोषित कर दिया। और ये सवाल ये है कि एजुकेशन जो ना बड़ी मुश्किल से मिली है बहुजनों को। आपने इस पे जो मुझे बुलाया, इस पे जो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के टाइम पे बहुजनों के लिए, SC ST के लिए
एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन की वैल्यू केवल हम लोगों ने ज़्यादा समझी है, क्योंकि एजुकेशन की लड़ाई हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बाबा साहब ज्योतिबा फूले, पेरियार, इन्होंने जो लड़ी है, जी, सावित्री बाई फूले इन्होंने जो लड़ी है, अपनी बच्चों की कुर्बानी दे के जो कलम पकड़ा के गए हमें, ये कलम आसानी से छूटेगी नहीं, क्योंकि आसानी से मिली भी नहीं है। कुल मिला के कि आप कहना चाहते हैं कि जो टारगेट है बंद करने का, बहुजन समाज ना पढ़े, क्योंकि उसमें जाता कौन है? देश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जाता कौन है उसमें? उसमें SC ST का बच्चा, माइनॉरिटी का बच्चा, क्योंकि 90% इनके बच्चे हैं, क्योंकि इनके पास मोटा पैसा नहीं है कि वो उन स्कूलों में, पब्लिक स्कूल में 10,000, 20,000, 15,000, बड़ी फीस 2,000, 5,000 महीने का देने का, ये बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए भारत में जो स्कूल है ना, मैं आपको डाटा बताऊं, 2014 में टोटल जो डाटा है, जब से देश आज़ाद हुआ है, 2021-22 की जो गणना है स्कूलों की, जो गणना भारत सरकार ने की है, 10 लाख के ऊपर स्कूल हैं सरकारी, और प्राइवेट जो हैं वो 3 लाख प्लस है। यानी आज़ादी के 75 साल भाई मात्र 10 लाख स्कूल, मात्र 10 लाख स्कूल। और 2014 से जब से सरकार आई है ना बीजेपी की, 72,000 स्कूल इन्होंने बंद किए और 12,000 प्राइवेट स्कूल खोले। यानी अगर ये स्कूल वहाँ पे बंद कर रहे हैं सरकारी, तो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में अगर सरकारी स्कूल ना होते, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो आज जो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर है जो बने हुए बैठे हुए हैं, जो आज वो रिटायर हो गए हैं, वो कहाँ से आए? प्राइवेट से तो आए नहीं। आज 90% जो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, टीचर्स हैं, वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों से बने हुए हैं, जिनकी एज 50 प्लस है, 60 प्लस है, प्राइवेट से नहीं आए। और ये क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि बल्क में SC ST दलित बल्क में वहाँ उन कुर्सियों पर कब्जा जमा के बैठा है, और ये उसी को तोड़ना चाहते हैं कि जब ना स्कूल रहेगा और ना ये लोग वहाँ जाएंगे। और दूसरा एक स्टेटमेंट में बताऊँ आपको, देखिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं RSS से जुड़ा हुआ है। एक श्री रविशंकर हैं, श्री रविशंकर हैं, 13 नवंबर 2012 को जयपुर में एक अधिवेशन हो रहा था एजुकेशन को लेके, जयपुर शिक्षा अधिवेशन ऐसा प्रोग्राम था बहुत बड़ा, उसमें श्री रविशंकर जी को चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। ये ऑन रिकॉर्ड है, रविशंकर जी ने बाकायदे मंच से, माइक से ये कहा कि देश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, और कई आप हमारी भाषाएं देखते होंगे, हमारी और डॉक्टर साहब की कई हो सकता है कि आस्था वाले लोगों को कुछ थोड़ा तकलीफ देती हो। डॉक्टर साहब तो थोड़े फिर भी बड़ा अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं, मैं कई बार एग्रेसिव भी हो जाता हूँ। अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो हम सॉरी बोल सकते हैं। आस्था को हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी बातों को और तर्कशील बातों को, टेक्निकल बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई एट्रोसिटी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर बताएं। एट्रोसिटी पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और हो सके तो कुछ आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडियो में डिबेट, लेकिन वो पीछे का पर्दा बदल जाता है। स्टूडियो बहुत बड़ा है, उस टाइम तो सबको लगता है बैकग्राउंड में पीछे कुछ है नहीं, तो इसका खर्चा भी बहुत करते हैं हम समाज के लिए इस पर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड
SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।